रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ये नायाब मकबरा बनवाया था। ये भारत में किसी मुगल महिला का पहला भव्य मकबरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल से पहले ही एक जाने माने कवि और स्कॉलर ने अपनी बेगम के लिए खूबसूरत मकबरा बनवा दिया था। जी हाँ, ताजमहल तो महज नकल है, असल इमारत तो पहले ही बन चुकी थी। हम बात कर रहे हैं इस खूबसूरत शाहकार की। ये है अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, जो दिल्ली में आज भी अपने दो मोहब्बत करने वालों की याद दिलाता है। ये जैसा आज है वैसा नहीं था। एक सनकी शासक ने इसके कीमती पत्थर निकालकर अपने खानदान के लोगों का मकबरा बनवा दिया। चलिए सुनाते हैं रहीम खाने खाना के मकबरे की पूरी कहानी। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास मथुरा रोड पर जो पहले मुगल ग्रैंड ट्रंक रोड था, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। ये मकबरा है रहीम खान और उनकी पत्नी का। अब्दुल रहीम खाने खाना हरफन मौला थे, एक राजनेता, दरबारी, सैनिक, कवि, भाषाविद, मानवतावादी और संरक्षक। वो मुगल दरबार में सम्राट अकबर के मशहूर 9 रत्नों में से एक थे। खाने खाना का मतलब होता है खानों का खान। ये उपाधि उन्हें 2 मुगल सम्राटों अकबर और जहांगीर ने दी थी। 14 साल की उम्र में अब्दुल रहीम ने लेखन के प्रति अपनी प्रतिभा दिखाई थी, जब उन्होंने संस्कृत और फारसी भाषाओं को मिलाकर एक कविता लिखी। उनके लेखन में 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो के साथ साथ भक्ति आंदोलन के वैष्णव पहलू का असर था। उन्होंने फारसी, तुर्की, संस्कृत और ब्रिज भाषा में रचनाएं की। उनका एक निजी पुस्तकालय भी था, जिसमें मुख्तलिफ भाषाओं में लगभग 24,000 पांडुलिपियों का संग्रह था। अलग अलग दोहे लिखने के अलावा रहीम ने बाबर की जीवनी, बाबरनामा का चगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। उनकी संस्कृत भाषा पर बेजोड़ पकड़ थी। संस्कृत में उन्होंने ज्योतिष पर 2 किताबें लिखी, खेटू कौटिकम और द्वात्रिंश दोगवली। उन्होंने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किया। ये मकबरा एक तरह से हुमायूं के मकबरे की नकल लगता है। ये बड़ी सी चौकोर इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। इसे लाल बलुआ पत्थर और संगे मरमर से बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मेहराबदार कोठरियां हैं। चबूतरे के ऊपर जाने के लिए 2 तरफा सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकबरे की पहली और दूसरी मंजिल की बनावट एक जैसी है। हर दिशा में एक बड़े मेहराबदार दरवाजे के बगल में 2 छोटे मेहराबदार कमरे बनाए गए हैं और उनके ऊपर ठीक वैसे ही मेहराब और कमरे बने हैं। ऊपरी कमरों के आगे जालीदार छज्जे बनाए गए हैं। बीच वाले मेन गुंबद के कोनों पर 4 छतरियां बनाई गई हैं, जो इसे पूरी तरह से सधा हुआ लुक देती हैं। मेहराबों को मुगल शैली में बनाया गया है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। पूरी इमारत पत्थरों से बनाई गई है। इसकी दीवारों के कोनों पर संगमरमर के खूबसूरत पिलर बनाए गए हैं, जो हर मुगल इमारत में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपरी चबूतरे में पानी के कई अष्टकोणीय टैंक हैं, जो सकरी नालियों से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए ये बनाए गए हों। ये ऊंचा 2 मंजिला मकबरा उस जगह के बीचों-बीच बना हुआ है, जो कभी मुगल बगीचा हुआ करता था। अब यहाँ सिर्फ घास बची है। हालांकि कुछ सुंदर पुराने पेड़ अभी भी बचे हुए हैं। मकबरे के चबूतरे के चारों तरफ मेहराब बने हैं और इसके नीचे यानी तहखाने में जाने के कई रास्ते भी हैं। इन मेहराबों पर प्लास्टर के ऊपर खूबसूरत डिजाइनें बनी हुई हैं। हो सकता है कि इसके नीचे वाले भाग में अब्दुल रहीम खाने खाना और उनकी पत्नी महबानो बेगम की असल कब्रें बनी हों। ऊपर मकबरे के बिल्कुल बीच में मेन गुंबद के नीचे अब्दुल रहीम खाने खाना और उनकी पत्नी महबानो बेगम की कब्रें हैं। मकबरे के आंतरिक भाग में प्लास्टर और अद्भुत रंग रोगन से सुंदर रूप से उकेरे गए डिजाइन हैं। इन सभी को तरीके से उनके मूल रंगों में बहाल किया गया है। 400 साल पुराना ज्यादातर प्लास्टर पैटर्न और पेंट बरकरार है।
जो कि सालों से जमा गंदगी और कालिख और 20वीं सदी के चूने की धुलाई की वजह से छिपा हुआ था। मकबरे के मुख्य कमरे में जाने की मनाही है। इसके चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं। हालांकि ये दरवाजे इसके संरक्षण के बाद लगाए गए हैं। मकबरे की दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। इस पर लोहे की जालीदार दरवाजे लगाए गए हैं, मतलब आप बाहर से ही इस इमारत का दीदार कर सकते हैं। मैंने तो दरवाजों पर लगी बड़ी बड़ी जालियों से अब्दुल रहीम खान और उनकी पत्नी के दर्शन कर लिए। ये मकबरा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और हुमायूं के मकबरे के करीब है, क्योंकि रहीम खान हजरत निजामुद्दीन के मुरीद थे। अब्दुल रहीम ने इस मकबरे को अपनी पत्नी महबानों के लिए 1598 के आसपास बनवाया था और लगभग 30 साल बाद यानी 1 अक्टूबर 1627 को उनकी मौत के बाद उन्हें खुद वहीं दफनाया गया था। इस मकबरे से पत्नियों के लिए शानदार कब्रें बनाने का चलन शुरू हुआ और चार बाग के किनारे वास्तुशिल्प की नजर से इसने ऐसे मकबरों के डिजाइन की नींव रखी। इसका पूरा तरह से पालन मुगल बादशाह शाहजहां ने किया, जब उन्होंने आगरा में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। ये मकबरा ताजमहल से पहले किसी महिला के लिए बनाया गया पहला मुगल मकबरा है। कभी खूबसूरती की मिसाल रहा ये मकबरा अब आपको अधूरा सा लग रहा होगा। दरअसल ये मकबरा पूरी तरह से लूट लिया गया था। 1753 में मुगल वजीर सफदर जंग के बेटे ने सफदर जंग के मकबरे के लिए यहां से कीमती पत्थर और संगमरमर निकलवाकर इस्तेमाल किए, यानी कि इसे पूरी तरह से खंडहर बना दिया। इसके बाद मकबरे की उपेक्षा की गई और इसमें कोई शक नहीं कि बाद में समय समय पर कीमती निर्माण सामग्री भी लूट ली गई। भला हुआ आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और इंटरग्लोव फाउंडेशन का, जिन्होंने खंडहर में तब्दील हो चुके इस मकबरे की सुध ली और इसकी मरम्मत करवाकर इसे फिर खूबसूरत बना दिया। यानी ये कह सकते हैं कि 2020 में 400 साल और अपनी आरामगाह की 6 साल की संरक्षण परियोजना के बाद अब्दुल रहीम खान खाना फिर से जिंदा हो गए। मुझे लगता है कि इसका अधूरापन ये बताता है कि ये अपने बनने के वक्त कैसा दिखता होगा, और अगर हम अपनी विरासत को नहीं सहेजते हैं तो इसका हाल बदहाल कैसे हो सकता है। अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे की सबसे खास बात इसकी भव्यता है। ऐसे में रहीम का लिखा यह दोहा याद आता है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। यानी सही समय आने पर पेड़ में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वो झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना बेकार है।